देखिए भाई, सर्कुलर मोशन में हम लोग बैंकिंग को पढ़ रहे थे, ठीक है ना भाई? देखो भाई, इधर देखो भाई, बाजला, हम लोग जो है बैंकिंग को पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में, और उसी पे कुछ लोग हम कुछ बेस प्रॉब्लम देख रहे थे। उससे पहले मैं आपसे एक दो प्रॉब्लम थोड़ा सा और करा लूँ, ठीक है? जैसे मुझे एक बात बताइए, हमने कुछ चीज़ें देखी थी सर्कुलर मोशन में। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, तो जो नेट फोर्स होगा उस पार्टिकल पर, वो टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल, क्या नाम है, नेट फोर्स लगेगा। ये देखा था ना मैं, कि सर्कल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है बेटे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूं और आप उस प्रॉब्लम को मुझे थोड़ा सा आंसर करके बताओगे, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास अगर एक हमारे पास रफ टेबल है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है। कैसी टेबल है बेटे? रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है मेरे पास, ठीक है? और मैं उस रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, एक बॉक्स है मेरे पास, मैं उस बॉक्स को पकड़ करके, कोई एक्सटर्नल एजेंट है और वो आता है और रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर बॉक्स को पकड़ करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराता है। सही है ना? कैसे करके कराता है बेटे उसको? हाँ, कौन करा रहा है? एक एक्सटर्नल एजेंट कोई है जो बॉक्स को पकड़ के उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहा है, ठीक है ना? तो देखिए, ये बॉक्स को पकड़ करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहा है, और मान लीजिए मैं उसका टॉप व्यू देख रहा हूं। कौन सा व्यू देख रहा हूं बेटे? टॉप व्यू। बॉक्स का मास एम है, बॉक्स का मास एम है। मैं आपसे थोड़ा सा, मैं आपकी जो है क्या नाम है, लॉजिकल थिंकिंग को मैं थोड़ा सा अगर मैं चेक करना चाहूं, मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है इसका मास एम है, और मैं कह रहा हूं कि एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट rotating the box, rotating the box in uniform circular motion, uniform circular motion, ठीक है? और इसकी स्पीड जो है इसकी यहां पर v है, मैंने माना, ठीक है? अब देखिए, बॉक्स में कोई टायर्स वगैरह तो लगे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसकी मोशन हो रही है, बॉक्स की जो टेबल पर मोशन हो रही है, तो वहां पर वो सरफेस को रप्चर करती हुई जाएगी, तो वहां पर फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वहां पर, है ना? तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, मैंने माना ये फ्रिक्शन आपका एफ है, म्यू और एम जी। देखिए, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, तो एम जी किधर एक्ट करेगा? अगर देखिए, अगर जैसे टेबल नीचे है और मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो एम जी डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो अगर मैं नॉर्मल को दिखा दूं यहां पर, तो नॉर्मल ये ऊपर लगेगा एन, और एम जी किधर लगेगा बेटे? डाउनवर्ड एम जी। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? हु इज द एजेंट? मैं क्वेश्चन पूछूं यहां पर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द एजेंट, हु इज द एजेंट to perform circular motion, to perform circular motion? कौन है एजेंट बेटा? देखो भाई, भाई जरा यहां पर फोर्सेस देखो, एन, एन से पूछेगा तुम मुझे सेंटीमीटर फोर्स दे सकते हो क्या इस डायरेक्शन में? भाई सेंटीमीटर फोर्स तो भाई अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इस पर जो फोर्स लगना चाहिए सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ लगना चाहिए ना। भाई नेट फोर्स इसका इधर होना चाहिए, नेट फोर्स इसका, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स इस तरफ होना चाहिए। तो वो इससे पूछेगा एन से, एन तो हो गया परपेंडिकुलर, क्या तुम इस डायरेक्शन में? भाई मैं तो नहीं दे सकता, एन मना कर देगा, भैया मैं इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं दे सकता। एम जी नीचे, एम जी से पूछेगा क्या तुम मुझे फोर्स दे सकते हो उस डायरेक्शन में? नहीं, वो भी मना कर देगा, भाई मैं भी नहीं दे सकता फोर्स इस डायरेक्शन में। तो एन और एम जी तो नहीं दे सकते, तो कौन है रेस्पॉन्सिबल? खुद एक्सटर्नल एजेंट। खुद एक्सटर्नल एजेंट यहां पर वही एजेंट है, वही यहां पर सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करा रहा है ना? जो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट
एक्सटर्नल एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल, अब देखना मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। तो एक्सटर्नल एजेंट तुम्हारा सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बात समझ में आ गई हमारे। मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है? यूसीएम हो रहा है, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, और एक एक्सटर्नल एजेंट पकड़ के ऐसे करके टेबल पर ब्लॉक को घुमा रहा है। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? तो बताइए जरा, नेट फोर्स ब्लॉक पर कितना लगेगा? आपको एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए, और हमेशा ये बात अपने जहन में रखना, कोई पकड़ के घुमा रहा हो, कोई फोर्स लगा रहा हो, अगर पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स उस पर mv² है, बात खत्म हो गई। सर बाकी के सारे फोर्सेस कट कटा के वेक्टोरियली ऐड होकर के वो नेट फोर्स सेंटर की तरफ mv² है, बाकी कुछ भी नहीं है, अगर पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। सही है ना? नेट फोर्स पार्टिकल पर है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि आंसर में इसके कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज Fc इक्वल्स टू mv²/r। तो बाकी n और mg और ये f, ये सब आपस में कोई भी इनको बैलेंस कर रहा हो, मुझे नहीं पता कौन बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं एक चीज और पूछूंगा यहां पर, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है ब्लॉक पर? क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहीं पर, अभी देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहां पर, आप सुनते हैं जरा यहां पर, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, ये देखो ये सोचने वाली चीजें हैं सब, व्हाट इज द फोर्स exerted by external agent on the block? बताइए कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना बताया तुमने अभी अदनान? अगर ये mv²/r अगर एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है फोर्स, तो मुझे एक बात बताइए, फिर यहां पर जो ये Fk है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? जो यहां पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? फिर वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी फोर्स को कैसे बैलेंस करेगी? फोर्स को तो फोर्स ही करेगा ना काउंटर, है ना? फोर्स को तो फोर्स ही काउंटर करेगा ना। कौन सा बेटा? तो सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड्स द सेंटर है, एफ तो इधर है, ये टेंजेंशियल है ना, वो तो सरफेस के अलोंग लगेगा ना ऐसे करके, वो तो तुम हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव करा रहे हो। क्या पर मूव करा रहे हो बेटे? हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव करा रहे हो, वो तो बॉडी ब्लॉक तुम्हारा, ये तो बॉडी तुम्हारी चल रही है। टायर्स होते तो हम कह देते भैया कि वो तो टर्निंग की कंडीशन आई, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, कल वाला कौन सा वो रिकॉर्ड नहीं था इसलिए। तो जरा बताओ मुझे यहां पर, तो सर यहां पर एक्सटर्नल एजेंट जो है कोई पूरा का पूरा फोर्स वो इस तरफ नहीं लगा रहा है, वो फोर्स कुछ इस तरह लगा रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा तुम्हारा टेंजेंशियल, कैसा होगा बेटे? टेंजेंशियल, और एक कंपोनेंट होगा उसका ये नॉर्मल। तो नॉर्मल वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल देगा और टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट एफके को बैलेंस कर रहा है ना? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो एक्सटर्नल एजेंट कुछ इस तरह फोर्स लगा रहा होगा उस पर कि उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, कि उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। कितने कंपोनेंट्स आएंगे? एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा और एक सेंट्रीपिटल, मतलब एक सॉरी नॉर्मल आएगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। तो नेट फोर्स कितना बनेगा एक्सटर्नल एजेंट का? तो नेट फोर्स एक्सटर्नल एजेंट कितना लगाएगा? एफ एक्सटर्नल नेट कितना लगाएगा? दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना एक दूसरे के, तो जो एफ टी मतलब ये एफ एन क्या देगा इसमें, क्या के बराबर होगा? mv²/r का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना परपेंडिकुलर में, √a² + b², √a² प्लस, तो एक तो नॉर्मल वाला क्या बनाएगा? सेंट्रीपिटल। अरे भैया इसका नॉर्मल वाला जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है इसी के तो बराबर होगा, नहीं आ रही बात समझ में? प्लस टेंजेंशियल वाला इसको बैलेंस करेगा,
म्यू एम जी का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल एजेंट इतना लगा रहा है, ब्लॉक पर नेट कितना लग रहा है सर, ये बैलेंस हो गया, कट गया, इससे बचा खाली ये सेंटीमीटर, है नहीं, जो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना लगा रहा है, इट इज अनदर स्टोरी। ब्लॉक पर नेट लग कितना रहा है, इट इज अनदर स्टोरी। ब्लॉक पर जो नेट लग रहा है तो उसका जो टेंजेंशियल फोर्स है वो म्यू एम जी को खत्म करेगा, बैलेंस करेगा उसको, तो बचेगा खाली सेंट्रीपिटल, जिसकी वजह से ब्लॉक तुम्हारा मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन करा रहा है ब्लॉक तुम्हारा। कोई डाउट है इसमें, बात समझ में आती है बेटे? ठीक है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ तुमसे, ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ इस पर, तो तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है। तो ये बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, यही मैंने कल तुमसे फ्रिक्शन पे भी मैंने एक बात की थी, है ना। चलिए अब सुनिए जरा इसको, थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट हम कल का रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्लास चल रही थी, आज करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं तुमसे एक और प्रॉब्लम पूछूं, मैं ये कहूं, समझना और बताना, मुझे थोड़ा सा ध्यान देना उस प्रॉब्लम पे। यहां से दो रोप बंधी हुई है, स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग L1 है, इसका लेंथ, ये भी L है इसका लेंथ, और इसकी भी लेंथ L है, मान लेता हूं, ठीक है। और इसका मास, ये यहां पर एक बॉब कनेक्ट है, बॉब है ना, कोई बॉब है जिसका मास स्मॉल m है, और ये कोई रॉड पर ये दो स्ट्रिंग कनेक्ट हैं, तो मैंने माना कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी तुम्हारे पास थीटा है, ठीक है ना। तो मैं तुमसे कहूंगा क्वेश्चन यहां पर कि प्रॉब्लम है, यहां पर क्वेश्चन है, what velocity imparted to the bob that perform circular motion। कितनी वेलोसिटी इस बॉब को इंपार्ट की जाए, देखो अंदर की तरफ, जैसे ये ऐसे कोई सिस्टम है, रॉड है और ये ऐसे करके, हाँ सर्कुलर मोशन, बल्कि मैं इसको ऐसे, इसको बल्कि ये लिखूं, दैट बॉब परफॉर्म सर्कुलर मोशन की जगह और अच्छा वर्ड ये रहेगा, दैट रोप सर्कुलर मोशन तो है ही, चलो मैं ये कह रहा हूं, दैट रोप रिमेन टाइट। टाइट का स्पेलिंग TIGHT, चलो मैं अगर ये कहूं, सर्कुलर मोशन छोड़ो, चलो मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए, व्हाट वेलोसिटी इंपार्टेड टू द बॉब दैट स्ट्रिंग्स रोप रिमेन्स टाइट। मैं जैसे, ऐसा कोई सिस्टम है, ये रॉड है और यहां से एक बंधा हुआ था, ये बंधा हुआ था, मैंने ऐसे करके पकड़ा, ऐसे करके उसको क्या नाम है चला दिया, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे करके, तभी तो दोनों रोप टाइट रहेंगी। तो या तो मैं ये लिख देता कि वो सर्कुलर मोशन में है, चलो मैंने उसको हटा दिया, मैंने थोड़ा और आसान कर दिया, मैं ये लिख रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान कर दिया सोचना, मैं ये लिख रहा हूं कि दैट रोप रिमेन टाइट। कितना वेलोसिटी इसको इंपार्ट किया जाए, किधर इंपार्ट करोगे वेलोसिटी इसको, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ ना, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे जैसे कोई वायर दो मुझे, कोई नहीं, कोई वायर, हाँ देखो, जैसे इधर देखो, जैसे इधर देखो बेटा, जैसे जैसे ये है, ये तुम्हारी रॉड है ना, इधर देखो बेटा, ये रॉड है ना, ये है तुम्हारे पास रॉड, तो इसको ऐसे करके वेलोसिटी कितनी इंपार्ट करूं मैं अंदर की तरफ, कि ऐसे करके घूमेगा ना, ऐसे करके ये बॉब जब घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, है ना, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा कंप्लीटली, तभी तो ये रोप तुम्हारी टाइट रहेंगी। तो ये कितनी वेलोसिटी मैं इसको इंपार्ट करूं कि ये रोप तुम्हारी दोनों टाइट रहें। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ये देखो, ये यहां से रॉड से दो स्प्रिंग बंधी हुई है ना, दो स्प्रिंग बंधी हुई है रोप से, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये तुम्हारा बॉब है, मान लेते हैं ये बॉब है, बढ़िया सवाल है, ये बॉब है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको कितनी वेलोसिटी मैं इंपार्ट करूं यहां पर कि दोनों स्ट्रिंग टाइट रहें, दोनों रोप तुम्हारी टाइट रहें, मतलब ये सिस्टम सर्कुलर मोशन करे तभी तो टाइट रहेंगी, समझ गए। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ठीक है, इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी किधर इंपार्ट करोगे, अंदर की तरफ, सही है ना, अंदर की तरफ वेलोसिटी इंपार्ट करोगे। मैंने माना कि ऊपर वाली रोप में टेंशन T1 है,
और नीचे वाली रोप में टेंशन मैं मान लेता हूं T2 है। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो ये इसका रेडियस बनेगा ना, बता दो भाई, यही तो इसका रेडियस बनेगा, ये वाला रेडियस सर्कुलर मोशन होगा, है ना। अगर ये लेंथ L है तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी, अगर ये L है तो ये लेंथ कितनी बनेगी, L साइन थीटा ना, थीटा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर है ये, है ना, कितनी बनेगी ये लेंथ। तो जो भी सर्कुलर मोशन होगा उस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या बनेगा, L साइन थीटा। अरे यही तो भाई, ये तुम्हारा ऐसी करके तो मोशन करेगा इसी के अबाउट ऐसे करके, तो L साइन थीटा उसका रेडियस रहेगा ना। चेक करें सब लोग, बात समझ में आ रही है बेटे क्या नहीं, फरमान, इसका रेडियस कितना रहेगा बेटे, L साइन थीटा, कितना रहेगा रेडियस इसका, L साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहां पर, तो जरा मुझे बताइए भाई, बताइए जरा मुझे यहां पर कैसे करके करें, कितना वेलोसिटी इंपार्ट करें, कुछ दिमाग लगाइए आप अपना। पहले पहले मुझे एक बात ये बताओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इस वाले सिस्टम का। एक टेंशन इधर है ना, इस पे टी है ना, टी इधर है ना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स द सेंटर, अरे टूवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स होना चाहिए ना, ये कुछ ऐसे करके इधर होना चाहिए ना, सेंटीमीटर फोर्स एफसी, और उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, अगर v वेलोसिटी से इंपार्ट किया है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन आर। अरे सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, और r कौन है यहां पर, L साइन थीटा। तो चलो पहले पहले इसको जरा देखते हैं, तो इधर T1 हो गया और इधर T2 हो गया, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा ना, और ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा ना। आप देखिए जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनवाइए इसका सिस्टम का। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबके, मैं हल्के हल्के चल रहा हूं एकदम, है ना, तेज नहीं चल रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जरा T1 के, जरा इसके, ये T1 है और ये T2 है, जरा T1 के कंपोनेंट्स कराइए। तो T1 कॉस थीटा इधर, और T1 साइन थीटा इधर, चेक करें सब लोग। जरा T2 के कंपोनेंट्स कराइए बेटे, T2 कॉस थीटा नीचे, और T2 साइन थीटा, T2 साइन थीटा इधर, है ना। बताएं क्या बात समझ में आ गई आपकी क्या नहीं, पक्का ना। T2 साइन थीटा इधर, T1 साइन थीटा। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, करके देख रहे हैं, ठीक है। बॉब का मास कितना है, m है, बॉब का मास कितना है, तो mg कहां लगेगा इस पर, नीचे। तो ऊपर और नीचे कोई मोशन तो नहीं हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, T1 cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूं पहले मैं, किसको बेटे, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को, किसके फोर्सेस को बेटा, तो T1 cos थीटा, और नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, T2 cos थीटा प्लस mg, दो है ना। तो ये ऊपर वाले में से माइनस करूं ना इसको, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है, T1 cos थीटा का डायरेक्शन बेटा कहां है, ऊपर है ना, और ये नीचे है ना। तो ये क्या लगेगा, T1 cos थीटा माइनस mg माइनस T2 cos थीटा बराबर 0। बताइए आप मुझे, क्या इतनी बात सबके समझ में आती है, इकराम बात समझ में आती है इतनी सबके क्या नहीं बेटे, ठीक है। तो देखो अच्छी प्रॉब्लम है ये। तो T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो T1 माइनस T2 बराबर mg अपॉन cos थीटा। क्या मैं इसको इक्वेशन ए डाल दूं, ये मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर दिया मैंने, ये है ना। अब सुनिए, मैं ये अजम्पशन कर लेता हूं, मैं ये मानता हूं कि ये मेरा जो बॉब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करा रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म नहीं कराता तो क्या होता, तो सर ये T1 cos थीटा माइनस mg माइनस T2 cos थीटा बराबर m बराबर 0 नहीं होता, बराबर m इंटू at होता, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देते फिर ये, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होती तो। चेक करें सब लोग, है नहीं।
चूंकि मैंने ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ली है तो मैंने इधर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स को 0 ले लिया है नहीं। तो फिर अब कौन से फोर्सेस रह गए बैलेंस करने के लिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन के फोर्सेस रह गए। जरा इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कराओ, है ना। तो देखिए बैलेंसिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस। ओहो क्या हो गया यार, हैं कैसे गेम है? क्या जूम हो गया यार ये? यही था ना, गायब है। भाई क्या है यार ये, हैं? हाँ यही नहीं चला जाएगा, ये लिखा हुआ है ना, रीडू का भी ऑप्शन है। खैर अब तो सही है मेरे ख्याल से, है ना। तो सही कहा, तो एन बन गया एम का। वीडियो पॉज करूंगा ना, हो जाना पॉज भाई। पॉज हो गई क्या? पॉज तो नहीं हुई है मेरे ख्याल से। देखिए देखिए बेटा, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस को देखिए जरा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जरा बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को बेटे कौन कौन है? T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा, और ये मिलकर के क्या देंगे बेटा विक्राम, क्या देंगे ये? T1 साइन थीटा प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स जो इधर के फोर्सेस हैं, क्या देंगे ये? सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहे हैं दोनों फोर्सेस ये, है ना। तो ये दोनों फोर्स, ये दोनों मिलकर के क्या देंगे बेटे? एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है इसका? एल साइन थीटा। क्या है रेडियस बेटे इसका? एल साइन थीटा। चेक करें सब लोग, क्या बात समझ में आती है कि नहीं? बात समझ में आती है बेटा क्या नहीं? ठीक है, तो देखिए यहां से फिर T1 प्लस T2 बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन यहां से कॉमन लेके नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फरमान इधर देखो बेटा, साइन यहां से कॉमन लेके नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात इतनी समझ में आती है? अब सुनिए जरा, यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या था तुमसे? मेरा क्वेश्चन क्या था कि कितना वेलोसिटी इंपार्ट किया जाए, कितना वेलोसिटी इंपार्ट किया जाए कि दोनों स्ट्रिंग तुम्हारी कांस्टेंट रहे। इधर देखो साहिल क्या कर दिया तुमने, है ना। कितना वेलोसिटी इंपार्ट किया जाए कि दोनों रोप तुम्हारी कैसी रहे? टाइट रहे, दोनों रोप तुम्हारी। अब मुझे एक बात बताओ, रोप के टाइट होने की कंडीशन क्या है? सर टेंशन नॉन जीरो होना चाहिए। अगर टेंशन नॉन जीरो होगा तो रोप टाइट रहेंगी। अगर किसी चीज में, किसी रोप में टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो इसका मतलब क्या है? रोप टाइट, टेंशन तभी तो आता है जब कोई पुलिंग फोर्स लगता है। अरे कोई रोप को खींचेगा तभी तो टेंशन आएगा ना, और रोप को खींचेगा तो रोप अपने आप टाइट होगी, है ना। तो रोप टाइट होने की कंडीशन क्या होती है बेटे? कि टेंशन नॉन जीरो होना चाहिए। टेंशन कैसा होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर टाइट रोप टेंशन शुड बी नॉन जीरो। टेंशन शुड बी, टेंशन कैसा होना चाहिए बेटे? टेंशन का वैल्यू कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन जीरो होना चाहिए टेंशन का वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ जरा, यहां देखो T1 माइनस T2 एम जी कॉस थीटा, है ना। इधर देखो जरा, T1 प्लस T2 बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, T1 में से T2 को तुम यहां पर माइनस कर रहे हो, एम जी अपॉन कॉस थीटा, काय का बच रहा है? ये पॉजिटिव का बच रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, T2 T1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? T2 T1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? T2 छोटा होगा ना, है ना। तो अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि T2 नॉन जीरो है तो T1 तो अपने आप नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि T1 तो T2 से बड़ा है ना। अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर लूं कि T2 नॉन जीरो है तो T1 अपने आप नॉन जीरो हो जाएगा। तो मैं किसी तरह T2 का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इनका वैल्यू निकाल सकता हूं।
तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को याद रखना जरा। T1 माइनस T2 बराबर mg अपॉन कॉस थीटा। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए जरा यहां पर T1 पता है जरा माइनस T2 इक्वल्स टू mg अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब देखिए T1 प्लस T2 बराबर mv स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आती है आपकी, क्या नहीं बेटे, पक्का। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूं यहां पर, बाई सब्ट्रैक्टिंग मैं क्या कर रहा हूं बेटे, मुझे मुझे किसका वैल्यू चाहिए, T2 का वैल्यू चाहिए मुझे किसका वैल्यू चाहिए बेटे, क्योंकि मैं T2 पे कंडीशन देखना चाह रहा हूं। T2 मेरा छोटा है, T2 अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो T1 अपने आप जो है नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं। तो देखिए मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो देखो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, बेटे T1 से T1 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2T2 बराबर mg अपॉन कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा, है बेटा। अब सुनिए जरा यहां पर, मैं अगर इसको लिखूं 2T2 बराबर, तो माइनस को मैंने इधर कॉमन ले रहा हूं, फिर माइनस से माइनस काट देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं अगर माइनस को कॉमन लूंगा तो देखिए यहां पर देखिए mv स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा माइनस mg। अब देखिए जरा, है ना, ठीक है बेटा, ऐसे मैं कर सकता हूं कि नहीं, इधर मेरा T2 प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, ये T2 तुम्हारा पॉजिटिव का हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, T2 तुम्हारा कब पॉजिटिव आएगा सर, T2 तब पॉजिटिव आएगा फॉर पॉजिटिव T2, फॉर पॉजिटिव T2, T2 के पॉजिटिव होने के लिए ये वाली टर्म इस वाली टर्म से ज्यादा हो तो T2 पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ बेटा बताओ यार मुझे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए अगर इस वाली टर्म को mv स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा अगर ग्रेटर, कैसा हो, ग्रेटर हो mg अपॉन कॉस थीटा के, तो ये भी कंडीशन आ जाएगी, ग्रेटर इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग कंडीशन भी ले लेते हैं। अगर मैं m से m को काट दूं तो v का वैल्यू देखिए कितना हो जाए, v स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स जी एल साइन स्क्वायर थीटा, चेक करें, अपॉन कॉस थीटा। तो v का वैल्यू कितना हो जाए, अगर यहां से स्क्वायरिंग हटा दूं तो अंडर रूट जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन को, तो v का इतना वैल्यू हो जाए, मिनिमम इतना वैल्यू v का हो जाए। अगर आप v को मिनिमम इतना वैल्यू दें तो दोनों स्ट्रिंग तुम्हारे टाइट रहेंगे, दोनों रोप्स तुम्हारी टाइट रहेंगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तुम लोगों को, क्या ये बात समझ में आती है ना, कि किसी भी रोप पर अगर इस तरीके से बंधा हुआ है तो उसको फेंक रहे हो तो मिनिमम इतना क्या नाम है उसका वेलोसिटी इंपार्ट करना चाहिए कि दोनों स्ट्रिंग तुम्हारे टाइट रहेंगे। चेक करें सब लोग, एकदम क्लियर है ना, ठीक है भाई, बादला क्लियर निशा, ठीक है। देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब इस पर, ठीक है, कोई डाउट है इसका यहाँ पर किसी में, मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ, सुनिए मेरी बात जरा और, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारी बात हो गई, और कल मैं जो तुमसे डिस्कस कर रहा था बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट पर, जरा बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके ये बात खत्म करते हैं फिर प्रमोशन की, ठीक है ना। जरा सुनिए जरा बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट, थोड़ा कल का हमारा जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो वो भी एक टॉपिक इसमें कर देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाए बाद में उसको देख लो, ठीक है ना, उसको करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे फिर आगे उसको। देखिए जरा समझिए जरा मुझको, मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी कार किसी रफ हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेती है, अगर कोई कार किसी रफ हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेती है तो क्या चीज उसको टर्न कराती है। तो मैंने पहले उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने ये समझाया था कि अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो जो कार के टायर्स जो होंगे वो
इंस्टेंटेनियसली उसी इंस्टेंट पर जो टॉप बॉटम पॉइंट होगा, है ना, बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो तुम्हारा रेस्ट पर रहता है। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी, है ना। मैंने क्या कहा था कि प्रॉब्लम क्या थी मेरी, प्रॉब्लम मेरी क्या थी, प्रॉब्लम मेरी ये थी, इफ wheels of car takes turn on a rough horizontal road, rough horizontal road, then what thing is responsible, what thing is responsible, क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि मैं मान लेता हूं सबसे पहले अजम्पशन क्या है मेरे, क्या थे बेटे मेरे अजम्पशन, बताओ जरा मुझे, बच्चों तुम ही बताओ जरा, कल इसको कर चुके थे, बताओ जरा मुझे अजम्पशंस क्या थे मेरे। प्योर रोलिंग, क्या हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बेटे, एज्यूमिंग दिस इज द केस ऑफ, एज्यूमिंग this is the case of pure rolling, this is the case of, मैंने क्या एज्यूम करा है बेटे कि मेरा केस कैसा है बेटा, प्योर रोलिंग का केस है। तो प्योर रोलिंग के केस में देखिए क्या चीज है, मैंने माना, बताओ भाई बताओ जरा मुझे, ये अगर उसका व्हील था मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ ज्यादा ही जगह में कर दिया है ना, ये अगर उसका व्हील था और मैंने कहा कि ये टॉप मोस्ट, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बेटा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो देखो कार प्योर रोलिंग की कंडीशन है, तो टायर आगे बढ़ रहा है ना, टायर आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ उसके पास सेंटर ऑफ मास के पास वी वेलोसिटी होगी जो उसको आगे की तरफ लेकर के जा रही है ना। ऊपर से टायर तुम्हारा टर्न भी कर रहा है, तो उसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, मैंने माना कि इसका रेडियस आर है, तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट देखूं तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को आगे की तरफ लेकर के जाएगा, किस वेलोसिटी से आगे की तरफ लेकर के जाएगा, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ लेकर के जाएगा। अब चूंकि टायर तुम्हारा टर्न भी कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी इस वाले पॉइंट को एक वेलोसिटी पीछे की तरफ देगी, और कितनी देगी बेटे, आर ओमेगा। अगर केस तुम्हारा प्योर रोलिंग का है तो प्योर रोलिंग के केस में v बराबर आर ओमेगा होगा। अब इस टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज थी, v आगे की तरफ, आर ओमेगा पीछे की तरफ, लेकिन प्योर रोलिंग के केस में दोनों वेलोसिटीज बराबर हैं, तो मोमेंटरली मतलब उसी इंस्टेंट के लिए ये बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर रहेगा। कार रोल कर रही है, सॉरी टायर्स रोल कर रहे हैं, कार रोल नहीं कर रही है ना, टायर्स जो है रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो कैसा रहेगा तुम्हारा बेटा, रेस्ट पर रहेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट कैसा रहेगा, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर है तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा। ये विजुअलाइज करना, डाइजेस्ट करना बच्चों को मुश्किल होता है ना, कि कार तो चल रही है, टायर्स तो चल रहे हैं, है ना, तो ये रेस्ट पर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट कैसा है मेरा बेटे, रेस्ट पर है। ये कौन सा केस है, नॉट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है यहां पर, ये प्योर रोलिंग का केस है। क्या ये तुम्हारा कौन सा केस है बेटे, प्योर रोलिंग का केस है ना। अब सुनिए, फिर कल मैंने इसी पर फिर मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एक कार है मेरे पास और मैं उसका अगर टॉप व्यू देखूं और वो किसी हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न कर रही है, किसी हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न कर रही है वो कार, है ना, अगर वो किसी हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न कर रही है कार तुम्हारी, तो देखिए, तो मैंने कहा था कि और उसका मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं बेटे, मैं उसका टॉप व्यू देख रहा हूं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मान लेता हूं फिलहाल के लिए, है ना, जरूरी नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या नाम है कर रही है ना। तो देखिए कि अगर मैं कार का केस लूं और किसी रोड पर मैंने माना कि ये कार मेरी टर्न कर रही है, कार तो बस ऐसी बना दी है ना, कार मेरी किसी, और मैं उसका टॉप व्यू देख रहा हूं,
तो बताओ जरा मुझे एन कितना लगेगा। मैं टॉप व्यू है ये मेरा, ये मैं ऐसे देख रहा हूं ऊपर से, है ना, ऊपर की साइड से देख रहा हूं, तो एन कितना लगेगा बेटे, ऊपर की तरफ, शाबाश, एन ऊपर। और एम जी कितना लगेगा बेटा, एम जी से अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, एन ऊपर की तरफ। क्लियर है क्या नहीं, ठीक है। कार की वेलोसिटी किधर है, भी इधर होगी, ठीक है ना। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा मोशन है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, पहले पहले मुझे एक बात बताइए, मैं ये देखूं कि स्लिपिंग का केस नहीं है, कैसा केस नहीं है, कार सेफ टर्न ले रही है, कार इज टेकिंग सेफ टर्न, कार इज टेकिंग सेफ टर्न ले रही है कार। अगर कार हमारी सेफ टर्न ले रही है तो मुझे एक बात बताइए, जब स्लिप नहीं करेगा तो जो टायर्स जो होंगे मोमेंटरली कैसे होंगे, रेस्ट पर। तो टायर्स और जो रोड की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन कैसा लगेगा, स्टैटिक। कैसा लगेगा, स्टैटिक। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। किधर लगेगा, तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटे, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स दी सेंटर। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, टुवर्ड्स दी सेंटर। क्या बताएं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या बताएं बेटे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, पक्का ना, ठीक है। तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, और ये कहां पर जो है, क्या नाम है तुम्हारा, ये हो रहा है टर्न, ये टर्न तुम्हारा किधर है बेटे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। किधर है बेटा तुम्हारा ये, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। किधर तुम्हारा किस तरफ टर्न है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर है क्या नहीं। तो जरा बता दो यहां पर कि अगर इसका मास m है, अगर इसका मास m है तो फ्रिक्शन यहां पर जो है, तो मुझे बताइए जरा यहां पर तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है फिर कार को टर्न कराने की। रिक्वायरमेंट कौन टर्न कराएगा कार को, सेंट्रीपिटल फोर्स भाई, है ना, ये सब बातें मत करो भाई। कार को कौन टर्न कराता है, टर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिक्वायरमेंट क्या है टर्निंग की, रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग, रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग बताओ। तो सेफ टर्न, मैं तुमसे पूछूं कार को सेफ टर्न लेने के लिए वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं, कार को सेफ टर्न लेने के लिए वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए, तो बताइए जरा मुझे। रिक्वायरमेंट क्या है टर्निंग की, कौन कौन कराता है टर्न, mv स्क्वायर अपॉन आर। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास यहां पर, औकात कितनी है फ्रिक्शन की यहां पर, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ एस मैक्स कितनी है बेटे, म्यू एस एम जी। तो सेफ टर्न के लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट औकात से छोटी होनी चाहिए सेफ टर्न के लिए, है ना। सो फॉर सेफ टर्न mv स्क्वायर अपॉन आर। अब ये देखो mv स्क्वायर अपॉन आर स्मॉलर एंड इक्वल्स म्यू एस एम जी, एम से एम कट गया तो v बराबर, वो सॉरी v स्मॉलर एंड इक्वल्स अंडर रूट म्यू एस आर अपॉन जी, क्यों इंटू जी, है ना। चेक करें सब लोग। तो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए कार के लिए, सेफ टर्न के लिए, सेफ टर्न के लिए ये वैल्यू होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना, सेफ टर्न के लिए ये वैल्यू होना चाहिए। क्या बताएं यार, बात समझ में आती है, ठीक है। अब सुनिए जरा यहां पर, तुम अगर स्पीड बढ़ाते हो अपनी, तुम कहते हो नहीं यार मुझे तो ज्यादा क्या नाम है वेलोसिटी पे टर्न लेना है ना, तो देखिए मुझे क्या चीज बढ़ेगा तुम्हारा, यहां से म्यूएस तो नहीं बढ़ सकता, जी का भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो तुम्हारा पाथ, तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री, तुम्हारा पाथ बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी तुम्हारी, रेडियस बढ़ जाएगी, है ना। और अगर तुम किसी ऐसे रोड पर हो जिस पर जो है क्या नाम है, तुम चाहते हो कि तुम किसी ऐसे रोड पर हो कि विदाउट फ्रिक्शन स्मूथ रोड पर हो और तुम तब टर्न लेना चाहते हो, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर हॉरिजॉन्टल रोड है और म्यूएस को 0 कर दो तो क्या टर्न ले लोगे, नहीं ले सकते। तो हॉरिजॉन्टल रोड पर विदाउट फ्रिक्शन टर्निंग पॉसिबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल रोड पर विदाउट फ्रिक्शन
टर्निंग पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं। मैं लिखता हूं पहले कि एट हॉरिजॉन्टल रोड, एट हॉरिजॉन्टल रोड without friction, turning is not possible, turning it not possible, है ना। साहिल बात समझ में आती है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बिना फ्रिक्शन के टर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बिना फ्रिक्शन के टर्निंग लेना चाहूं तो बैंक कर दो रोड को, थोड़ा क्या कर दो, थोड़ा सा बैंक कर दो। जैसे बैंक का मतलब क्या चीज है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर दो, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो इसको, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा यहां पर, अब जहां से तुम्हारी बैंकिंग की कहानी शुरू होती है, देखो सुनिए जरा यहां पर। तो टर्निंग ऑन स्मूथ बैंक्ड रोड, कहां पर बेटे? स्मूथ बैंक्ड रोड पर टर्निंग देखो, स्मूथ बैंक्ड रोड पर टर्निंग देखो। तो थोड़ा सा बैंक कर दिया है तुमने उसको, कैसे कर दिया? थोड़ा सा बेटे बैंक कर दिया, थोड़ा सा ऐसा तिरछा कर दिया है तुमने, ठीक है ना। और वहां पर तुम टर्निंग ले रहे हो, वहां पर क्या ले रहे हो बेटे तुम? टर्निंग ले रहे हो, लेकिन स्मूथ है रोड अब की बार, फ्रिक्शन नहीं है। क्या चीज नहीं है बेटे? फ्रिक्शन नहीं है अब की बार, है ना। तो देखिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो अब हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए, है ना। मुझे अपनी कार की सेफ टर्न के लिए स्पीड कितनी रखनी चाहिए, देखिए। तो पहले मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना लेता हूं, है ना। और ये रोड तुम्हारा कुछ ऐसा था, है ना, बैंक था तुम्हारा थोड़ा सा, ये पूरा प्लेन होगा तुम्हारा, है ना। ये कुछ ऐसा है प्लेन तुम्हारा, तुम सामने से देख रहे हो लेकिन ये है कुछ ऐसा, सही है ना। सामने से देख रहे हो लेकिन है कुछ ऐसा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, तो यहां पर एक कार है, ये जरा बताइए भैया, इसमें वेट इसका, हाँ जी नीचे, हाँ फ्रंट व्यू, सामने से देख रहे हो तुम इसको, टॉप व्यू नहीं है, सामने से देख रहे हो तुम। कहां से देख रहे हो बेटा? ये सामने से देख रहे हो तुम इसको, ठीक है कि नहीं। अब देखो जरा यहां पर भैया एक बात बताओ, जो ये सर्कुलर मोशन करेगी कार, सर्कुलर मोशन करेगी ना, ये सर्कुलर मोशन कैसे करके करेगी? ये इसका सर्कुलर मोशन होगा ना, अरे पूरा प्लेन है वो, ऐसे करेगी तो सर्कुलर मोशन कर रही है। अरे वो मौत के कुएं वाला समझ लो तुम अपने, है ना, उसमें चल रही है कार तुम्हारी, है ना, वो स्मूथ है मौत का कुआं, तो ऐसे करके चल रही है ये कार तुम्हारी, ठीक है ना। तो जरा मुझे बात बताओ, तो जरा बताओ भैया इसमें जरा। एमजी नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नॉर्मल किधर लगेगा बेटा इस पर? कि नॉर्मल हो गया ना? क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटीपिटल फोर्स किस तरफ लगेगा इसमें? कल मैंने बताया था ना तुम्हें भाई, इसका जो सर्कुलर मोशन होगा, इसके सर्कुलर मोशन की तरफ ही तो लगेगा ना। सर्कुलर मोशन का जो भी सेंटर बनेगा, क्या बनेगा इसके? सर्कुलर मोशन का जो सेंटर बनेगा, सेंटीपिटल फोर्स उधर ही तो आएगा ना। तो जरा बताएं इसमें, कल कराया था ये केस मैंने तुम्हें, तो बना के दिखाओ ना मुझे, पॉज करता हूं इसको, बना के दिखाओ मुझे इसको। ये तो चल ही नहीं रहा है यार, तो पॉज पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर पॉज पड़ा हुआ तो उससे देखा ही नहीं मैंने, तो तुम लोग प्रॉब्लम करो तो देखो जरा यहाँ पर। अब बैंक्ड रोड में फ्रिक्शन भी है, उसको तुम करोगे, पूरा करोगे उसको, कंप्लीट करोगे उसको, है ना। अब बैंक्ड रोड में फ्रिक्शन भी है, बैंक्ड रोड में क्या चीज है बेटे? अब फ्रिक्शन भी है, देखो इधर देखो बाजूला, ठीक है ना। बैंक्ड रोड में अब फ्रिक्शन भी है, देखेंगे अभी बाद में करेंगे। देखो बैंक्ड रोड में अब फ्रिक्शन भी है, बैंक्ड रोड में अब फ्रिक्शन भी है, बैंक्ड रोड में अब फ्रिक्शन भी है। देखो सुनो जरा, बैंक्ड रोड कैसे करके, जैसे ऐसे करके समझ लीजिए कि सरफेस तुम्हारी कुछ इस तरीके से है, ये मौत के कुएं टाइप है ये, है ना। ये पूरा प्लेन है ऐसा, ये पूरा प्लेन है, और जो मौत के कुएं टाइप जो कंडीशन होती है, ये वैसी कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। ये वैसी कुछ कंडीशन है मौत के कुएं टाइप, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर,
पीछे जब कल निकाला था हमने तो हमारी वैल्यू ये आई थी वेलोसिटी की, तुम लोग भूल गए होगे, अंडर रूट, और तुम जब उसको दोबारा कैलकुलेट करोगे तब भी तुम्हारी वैल्यू यही आनी चाहिए, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब ये चेक करोगे कैसे आएगी ये वैल्यू तुम्हारी, है ना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा चेक करोगे कैसे आएगी, है ना। मैंने तुमको लिख दिया है और ये तुमको देखोगे घर जाकर खुद इतना दिमाग लगाओगे, कल मैंने करा दिया था तुमको ये क्लास में, तुम्हें याद हो कल की क्लास में मैंने ये करा दिया था, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, कराया था कि नहीं कराया था क्रम, ठीक है ना। अब देखोगे कैसे करके आएगी ये वैल्यू, तुम्हारा काम है अब निकालना, मैं यहां से लेकर के चलता हूं नया, ठीक है ना, जो मैंने कल करा दिया है उसको तुम खुद करोगे, ठीक है। अब देखो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, मैं इसको यहां से लेकर के चलता हूं, बैंक्ड रोड है मेरे पास, और वेलोसिटी अगर अब मैं ये चाहता हूं विदाउट फ्रिक्शन मेरी वेलोसिटी अगर इतनी होगी तो मेरी कार सेफ टर्न लेगी, विदाउट फ्रिक्शन अगर वेलोसिटी मैं अपनी इतनी रखूंगा तो कार मेरी सेफ टर्न लेगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी वेलोसिटी को बढ़ाऊं, अगर मैं अपनी वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा और मुझे सेफ टर्न लेना है ना, तो अब मुझे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्या की जरूरत पड़ेगी बेटे, फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब समझो जरा यहां पर फ्रिक्शन की जरूरत कैसे पड़ेगी, देखो सुनो हो क्या रहा है। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं, अगर मेरी वेलोसिटी यहां पर ग्रेटर देन होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अगर मेरी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है यहां पर, तब देखो जरा यहां पर बात समझो बात को बेटे, अगर मेरी वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा होती तो क्या चीज बढ़ेगी, देखो कार तुम्हारी ऊपर की तरफ मोशन नहीं कर रही है, कार तुम्हारा सर्कुलर मोशन कर रही है यहां पर, कार तुम्हारी कैसी मोशन कर रही है बेटे यहां पर, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो देखो कार कैसी मोशन कर रही है बेटे यहां पर, कार कुछ सर्कुलर मोशन कर रही है, और मैं उसका सर्कुलर मोशन, हाँ रेडियस इंक्रीज होगी बेटे, है ना, रेडियस, तो रेडियस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा मैं यहां पर, रेडियस इंक्रीज होने का मतलब यह है कि कार ऊपर की तरफ जाएगी, अरे तभी तो रेडियस इंक्रीज होगी, और अगर कार मेरी ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ, और कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक, क्योंकि कार जब ऊपर जा रही है दिस इज द स्लिपिंग। देखो बड़े अच्छे से समझने की बात है, देखो तुम्हारा ऐसा पाथ है ये मौत के कुएं टाइप, है ना, तो मौत के कुएं में गाड़ी ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रही है अभी, लेकिन तुमने डिजायर्ड स्पीड ये थी, तुमने स्पीड को बढ़ाया इससे, तो अब तुम्हें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम अगर जब स्पीड बढ़ाओगे इससे तो क्या होगा, v का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये बैंकिंग का एंगल है थीटा, ये थीटा तुम्हारा बैंकिंग का एंगल है, तो यहां पर कार कहां जा रही है, अंदर की तरफ, कार अंदर जा रही है यहां पर, और ये भी तुम्हारा बैंकिंग का एंगल है, और यहां से कार कहां आ रही है, बाहर की तरफ, अरे चेक करें, यहां से कार कहां आ रही है बेटे, बाहर की तरफ आ रही है यहां से कार, ठीक है क्या नहीं, यहां पर कार अंदर की तरफ जा रही है, और यहां से कार कहां आ रही है बेटे तुम्हारी, ये बाहर की तरफ आ रही है तुम्हारी, यहां कोई तुम्हारी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ जरा यहां से, अब तुम अगर स्पीड को अपनी बढ़ा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस अगर बढ़ेगा तो कार तुम्हारी यहां से यहां पहुंच जाएगी, भाई इस वाले पाथ पे घूमेगी तभी तो रेडियस बढ़ेगा, तो मतलब कार ऊपर की तरफ स्लिप हो रही है। अब अगर तुम्हें स्लिपिंग से बचाना है, अगर तुम्हें स्लिपिंग से बचाना है तो ऊपर की तरफ जो बढ़ रही है उसको काउंटर करेगा ना फ्रिक्शन नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटे, काइनेटिक फ्रिक्शन। चेक करें जरा यहां पर बात समझ में आ रही है। अब इसके जरा कंपोनेंट्स करते हैं और देखते हैं कि यहां पर अगर फ्रिक्शन अब मौजूद है तो सेफ टर्न के लिए कितनी वेलोसिटी रहेगी, है ना। तो मैं जरा यहां पर अब इसका एक डायग्राम बनाता हूं और उसको अब थोड़ा समझेंगे बढ़िया करके, ठीक है ना। देखिए मैं इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल रहा हूं, मैं इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल रहा हूं, सिर्फ पोर्शन को, मैंने कार को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं भाई इस पे, कार पर लगने वाले फोर्सेस दिखा दो पहले, तो कार पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एम जी नीचे की तरफ, और बेटा नॉर्मल ऊपर की तरफ, है ना। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी ग्रेटर देन थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा के, तो कार ऊपर जाएगी ना ऐसे करके, तो सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन एफ एस इधर लगेगा। कोई डाउट है क्या, बताओ तुम मुझे यार, बताओ क्या मुझे बच्चों, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, किसी को कोई भी डाउट है, बादला एकदम क्लियर है ना बात। सुनिए अब देखिए जरा यहां पर, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आती है, इतनी बात हमारे समझ में आती है। एक्सीलरेशन का जरा बताइए,
अब जरा मुझे आप एक्सीलरेशन का बताइए, एक्सीलरेशन यहां पर कितने होंगे? तो देखो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, कार की सर्कुलर मोशन किधर होगी? सर कार की सर्कुलर मोशन तो कुछ इधर होगी, अरे ये तो कार की सर्कुलर मोशन होगी भाई। देखो ये वाला टर्न है तो कार ऐसी करेगी तो टर्न करेगी, क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो? कार ऐसी करेगी तो टर्न करेगी। ये पाथ ऐसे अंदर जा रहा है और ऐसे आ रहा है और ये बाहर से निकल रहा है, यहां से पाथ अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से पाथ बाहर की तरफ निकल रहा है, ये सर्कुलर। क्या यार विजुअलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये बताओ मुझे, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो मजा नहीं आएगा। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो ये बताओ जरा मुझे। कार यहां से कहां जा रही है? अंदर, और यहां से कहां निकल रही है कार? बाहर। तो ये ऐसे करके आ रहा है, ऐसे 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 करके सर्कुलर पाथ पे, ठीक है क्या नहीं? ठीक है ना बच्चों? अब सुनिए जरा यहां पर, तो ठीक है, तो उसका एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए? टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल, टूवर्ड्स दी, और कितना होना चाहिए? एम क्यों? एक्सीलरेशन, हाँ तो वी स्क्वायर अपॉन आर कितना होना चाहिए? अगर ये v वेलोसिटी से कार अंदर की तरफ जा रही है, अगर ये v वेलोसिटी से कार अंदर की तरफ जा रही है तो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ v स्क्वायर अपॉन आर होना चाहिए। कौन कौन इस बात से इत्तेफाक रख रहा है? कौन कौन इस बात से इत्तेफाक रख रहा है बताएं जरा। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब सुनिए, अब बाकी के तुम्हारी बुक्स में क्या किया है, सारी बुक्स में उन्होंने यहां पर एन के और एफ के कंपोनेंट किए हैं, लेकिन हम यहां पर स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा। हम एन और एफ के कंपोनेंट नहीं करेंगे, हम एमजी के कंपोनेंट करेंगे, हम जो नॉन क्वांटिटीज हैं उनके कंपोनेंट करेंगे। देखिए एफ तो मेरे पास जो है क्या नाम है, नॉन नहीं है अभी ना, है ना। मैं जो कंपोनेंट करूंगा यहां पर, मैं कंपोनेंट करूंगा इस एक्सीलरेशन के वी स्क्वायर अपॉन आर के, और मैं कंपोनेंट करूंगा एमजी के। किसके कंपोनेंट करूंगा बेटा मैं? एमजी के। तो देखिए जरा यहां पर, अब देखिए कहानी थोड़ी सी बड़ा अच्छे से यहां पे ध्यान दोगे। मुझे एक बात बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर यहां पर है ये, तो वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंटर की तरफ इधर है ना, क्लियर है क्या नहीं? अब जरा मुझे एक बात बताओ, सरफेस के अलोंग ये एक लाइन आ रही है, अगर यहां पर ये एंगल थीटा है, देखते रहना जरा यहां पर भाई बात को, अच्छा ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, हाँ बेटे बात समझ रहे हैं क्या नहीं? तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा? 90 माइनस थीटा बनेगा ये एंगल। अरे बता दो जरा बच्चों। अब देखो ये वी स्क्वायर अपॉन आर का, जो वी स्क्वायर अपॉन आर है वो पैरेलल है ऐसे करके इसके, ये अरे ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसके साथ वी स्क्वायर अपॉन आर की डायरेक्शन, देखो मैं यहां पे दिखाना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी सी इसको फिर से बनाता हूं, मैं इसको जो है फिर से बनाता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको समझोगे। अगर ये कार है आपकी, ये आपकी कार है, तो देखिए जरा यहां पर वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर ये तुम्हारा फ्रिक्शन था इधर, तो यही तो है ना वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी डायरेक्शन में, अरे इसी डायरेक्शन में है ना। और ये नीचे की तरफ कैसे आकर के आया है, देखिए वी स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर तुम्हारा यही बन रहा है ना, और ये एंगल तुम्हारा कितना था बेटा? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वी स्क्वायर अपॉन आर, और इधर की डायरेक्शन में जो ये फ्रिक्शन आ रहा है इधर, ये एफ एस इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पे भी एंगल थीटा बनेगा नहीं बनेगा? सरफेस के अलाउंग, नहीं आ रही काइनेमेटिक समझ में, नहीं आ रही है ये समझ में, किस किस के नहीं आ रही है? इकराम नहीं आ रही, देखो सुनो जरा यहाँ पर, सुनो जरा यहाँ पर यार, बात तो समझ में आनी चाहिए यार, देखो सुनो जरा यहाँ पर, इसी वाले डायग्राम को देखो जरा, यहाँ से देखो जरा, देखो जरा, इसी में बनाता हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन हो रहा है ना कार का, तो सर्कुलर मोशन कैसे करके हो रहा है बेटे? यही हो रहा है ना सर्कुलर मोशन, अरे कार का सर्कुलर मोशन यही हो रहा है ना, सही है ना? तो वी स्क्वायर अपॉन आर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? सर ये होना चाहिए ना वी स्क्वायर अपॉन आर का डायरेक्शन। अब बताओ जरा मुझे, सही है ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा पूरा एंगल, क्या नहीं है? 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या नहीं? तो जरा ये वाला एंगल बताओ फिर, वी स्क्वायर अपॉन आर वाला, यार कलर कोई और क्यों नहीं हो रहा है?
जरा ये वाला एंगल बताओ, अगर ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा फिर? थीटा बचेगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये एंगल तुम्हारा थीटा बचेगा नहीं बचेगा, है ना? इधर देखो, इधर इधर, ये एंगल तुम्हारा कितना बचेगा बेटा? थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक्सीलरेशन है, वी स्क्वायर अपॉन आर क्या चीज है ये? तो मैं एक्सीलरेशन के कंपोनेंट अलग कर रहा हूं, अगर ये थीटा हो गया तो इधर वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कहां जाएगा एक्सीलरेशन का? ये वी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं समझ रहे हो बात? हाँ बेटा, हाँ, यहां पर क्योंकि स्लिपिंग हो रही है यहां पर, अच्छा वो धोखे में लिख दिया, खाली एफ है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या बताएं यार, क्या थोड़ा सा मुश्किल है यार ये, है ना? लेकिन तुम लोग थोड़ा ध्यान लगाओगे तो उतना मुश्किल भी नहीं है ना? जरा बताओ, बात समझ में आई? ये कंपोनेंट समझ में आया तुम्हारी क्या नहीं है? किस किस के समझ में? मैंने क्या करा है यहाँ पर सर? आपने ये अलग क्या करा है और वो तमाशा क्या करा है? अरे इस डायग्राम में फोर्स दिखाएं और इस डायग्राम में एक्सीलरेशन दिखाया है, फोर्स को अलग दिखा दिया, एक्सीलरेशन को अलग दिखा दिया। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन, और ये डायरेक्शन कौन सी है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग दी क्या नाम है? इंक्लाइन प्लेन। क्या बताओ यार, बात समझ में आती है कि नहीं? पक्का ना? तो हॉरिजॉन्टल मैंने एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स किए हैं यहां पर, बाकी बुक्स में क्या किया होता है? एफ एस के और एन के कंपोनेंट करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं वो, है ना? हमने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है, हमने एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स किए। क्या इतनी बात मुझे बता दो, समझ में आई है तुम्हारे? ये एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स, पक्की बात है ना एकदम? अब जरा फोर्सेस को बैलेंस करो, जरा वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस दिखाओ कितने लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो इधर mg cos थीटा लग जाएगा, तो ऊपर कितना लग रहा है बेटा? n और माइनस mg cos थीटा, है ना? तो बताओ जरा ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन कितना है? तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को देखो, फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो जरा बताओ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बताओ कितने हैं? बताओ जरा। एन माइनस mg cos थीटा, पक्का? हाँ, फिर वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा क्या चीज है? इफेक्ट है। वो क्या चीज है? इफेक्ट है। तो n माइनस mg cos थीटा, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा? n की तरफ, तो n की तरफ इफेक्ट एक्सीलरेशन कितना है? वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा बराबर फोर्स माइनस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या चीज है? m, और एक्सीलरेशन क्या चीज है? वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। चेक करें, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है मैंने, और यहां पर फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है मैंने। यहां पर फोर्सेस दिखाए हैं और यहां पर इफेक्ट दिखाया है। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एन माइनस mg cos थीटा, यही तो लग रहा है। तो फोर्स काय के बराबर होगा वर्टिकल डायरेक्शन का? अरे वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी एक्सीलरेशन होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। तो फोर्स माइनस फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। चेक करें जरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कराइए, मतलब प्लेन की डायरेक्शन के, इधर के जरा बताइए फोर्सेस कितने हैं? तो एक तो फ्रिक्शन है इधर, क्या चीज है बेटे? और कौन है? हाँ, तो देखो अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन, अलोंग दी, इधर कराइए जरा फोर्स, बताइए जरा अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन, बताइए जरा, बताइए जरा। आपकी क्लास किसकी है इसकी बात? केमिस्ट्री की क्लास है, चलिए कोई नहीं, सर का थोड़ा टाइम ले लेंगे, और उन्होंने बहुत पढ़ा लिया है, अब तो मैंने वैसे भी छुट्टी हुई है ना, है ना? आज मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा यार पढ़ाने के मूड में हूँ यार, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी क्योंकि पीछे तुमको जो नहीं कराया तुमने वो भी कराना है आज, है ना साहिल? ठीक है, तो देखो जरा बताओ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, बताओ जरा कौन से फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? एफ माइनस mg साइन थीटा। हाँ बोलो, एफ किधर है बेटा? एफ, अरे माइनस क्यों? एफ प्लस होगा ना, एफ प्लस। अबे सही तो कॉन्फिडेंस में बोला कर यार, है ना? एफ प्लस mg, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है? तो देखो एफ प्लस mg साइन थीटा, एफ प्लस, तो इतने ही तो फोर्सेस लग रहे हैं इधर इंक्लाइन प्लेन की तरफ, बराबर क्या क्या होगा? फोर्स बराबर मास इनटू
एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कौन है इधर, वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, बढ़िया बढ़िया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं यहां पर फ्रिक्शन के और एन के कंपोनेंट्स कर देता जिंदगी खराब हो जाती। हाँ बहुत तगड़ा, वो गंदा हो जाता है डायग्राम फिर बहुत, मैंने इसलिए इसकी अलग कर दी, मैंने जो नॉन क्वांटिटी है उसके मैं क्या नाम है कंपोनेंट्स कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो जरा यहाँ पर, मैं यार इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाना पड़ेगा, इसको कहाँ कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा बेटे, नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या इतनी बात क्लियर है यार, ये बताओ जरा, है ना? ये मैंने क्या किया, ये मैंने बैंक्ड रोड लिया है, मौत का कुआं है जिसमें कार मेरी ऐसे चल रही है ना? और मैंने कहा कि ये स्पीड इतनी थी कि अगर इस स्पीड पर कार चलेगी तो मुझे किसी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। मैं एक बार इसको देखो फिर से थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूं, अगर इस स्पीड से कार चलेगी तो किसी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो भैया तेज स्पीड पे चलानी है, तुमने कहा मुझे स्पीड बढ़ानी है, तो मैं कहूंगा कि अगर स्पीड बढ़ाओगे और फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप होगी कार। किधर स्लिप होगी, रेडियस बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ेगी मतलब कार ऊपर की तरफ स्लिप होगी, तो कार जब ऊपर की तरफ स्लिप होगी तो कहा भैया मुझे बचा लो यार, इस स्लिपिंग से बचाओ मुझे, तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन होगा रोड में, फिर फ्रिक्शन लाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। अब मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फोर्सेस मैंने दिखा दिए, मैंने कहा एम जी इधर है, एफ इधर है, एन इधर है, और कार का सर्कुलर मोशन ऐसे करके हो रहा है, तो उस पर एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर इधर लगेगा। तो ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये एक्सीलरेशन है। क्या चीज है ये, एक्सीलरेशन है। क्लियर है? तो पहले मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस किया, और मैंने फिर मैंने इस एक्सीलरेशन को मैंने इधर बनाया, और इंक्लाइन प्लेन से इसका एंगल थीटा था, मैंने यहां पर तुम्हें निकाल के दिखाया है। फिर मैंने इसके कंपोनेंट्स कर लिए, ये वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा हो गया, ये वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा हो गया, है ना? फिर मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा है, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कर दिया, एफ प्लस एम जी साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। चेक करें सब लोग, क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बेटा, क्या नहीं, है ना? एकदम क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको, अब चलते हैं जरा इसमें, ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटे, फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। जरा दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, अगले पेज पे मुझे बता दीजिए कितनी लिख ली है बेटा, है ना? ठीक है, जरा बताओ मुझे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताओ क्या थी फिर, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? ठीक है। सेकंड बताओ जरा मुझे, एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब सुनिए जरा, यहां पर फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है सेफ टर्न लेने के लिए, तो फ्रिक्शन एफ, ये तुम्हारा फ्रिक्शन ही तो है ना, तो इसको छोटा करके बना दो जिससे कि फ्रिक्शन नहीं लगे। फ्रिक्शन एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर फ्रिक्शन होना चाहिए। अरे फ्रिक्शन इतना ही तो होना चाहिए, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है सेफ टर्न कराने के लिए, ठीक है। औकात कितनी है फ्रिक्शन की, एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना होगा बेटे, वही तो औकात होगी ना, म्यू एस इंटू एन, और एन कितना है तुम्हारे पास यहां पर बताइए इस वाली इक्वेशन से, एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, यही है ना एन। तो देखो, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस, बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। चेक करें सब लोग, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना फ्रिक्शन की, तो होना क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट औकात से छोटी होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी, ये एफ, और ये छोटी या बराबर होनी चाहिए एफ एस मैक्स से। अरे बताओ यार, अब अगर तुम्हारे पास फ्रिक्शन होगा तो वो तो स्लिप नहीं होने देगा ना, अब स्लिपिंग थोड़ी ना होगी, अब तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना। वो तो मैंने तब बताया था कि रोड में फ्रिक्शन ही नहीं था, तब स्लिपिंग हो रही थी। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई? देखो सुनो जरा, सर आपने, आपका मैं डाउट समझ रहा हूं, सर आपने यहां पर कहा हमसे कि सर आपने अभी तो कहा कि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन है, अब आप कह रहे हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो सर आप ये डबल बात क्यों कर रहे हैं, यही डाउट है ना? एकदम बराबर। सुनिए, मैंने यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कब बताया, मैंने कहा रोड में फ्रिक्शन ही नहीं है, सॉरी मैंने ये कहा कि यहां पर ये स्लिपिंग हो रही है, अगर स्लिपिंग हो रही है तब तो कार ऊपर जा रही है ना,
अरे तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर स्लिपिंग हो गई एक बार तब तो काइनेटिक ही आएगा ना। लेकिन अब जो कंडीशन है ये स्लिपिंग को प्रिवेंट करा रही है। अब ये कंडीशन ये स्लिपिंग नहीं होने दे रही है, तो जब स्लिपिंग नहीं होगी तब तो स्टैटिक होगा ना फ्रिक्शन। अगर स्लिपिंग हो गई, ये तो मैं किसके लिए देख रहा हूं, मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू अगर एफ एस मैक्स से छोटी हो जाए, छोटी या बराबर हो, यहां पर रिक्वायरमेंट ये एफ का वैल्यू है ना, तब तो स्लिपिंग नहीं होगी ना। अरे फिर थोड़ी ना स्लिपिंग हो जाएगी, जब इतना फ्रिक्शन रोड में होगा तो वो स्लिपिंग होने ही नहीं देगा। तो जब स्लिपिंग होगी नहीं तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी ना होगा, फिर तो स्टैटिक होगा ना। बताएं जरा बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जरा बताओ, तो बात क्लियर है ना? मैंने क्यों यहां पर एफ एस मैक्स लिया है अभी, क्योंकि अब स्लिपिंग वो प्रिवेंट करा रहा है स्लिपिंग को। स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक होगा ना। चेक करें सब लोग, क्लियर है? तो जरा बताएं, एफ स्मॉलर और इक्वल्स क्या क्या होना चाहिए एफ एस मैक्स के, एफ एस मैक्स के। ठीक है, अब सुनिए जरा यहां पर, तो जरा बताओ भैया यहां पर कौन है एफ? अब वेलोसिटी का वैल्यू निकाल के दिखाओ, कौन है भैया यहां पर एफ? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, देखते रहना कैलकुलेशन में कहीं पर गलत कर दूं। अच्छा, कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा स्मॉलर एंड इक्वल्स म्यू एस इंटू एन। एन कितना है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। चेक करें, चेक करें। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको तो सेफ टर्न लेने के लिए वेलोसिटी निकालनी है, सेफ टर्न लेने के लिए वेलोसिटी निकालनी है। तो जरा निकाल के दिखाओ वेलोसिटी, यहां से कितनी आएगी वेलोसिटी। अब देखो, या तो तुम अपनी कॉपी पे मेरे साथ निकालो या मेरी कैलकुलेशन देखते रहो, है ना, जिससे कि मैं कहीं पर कोई गलती ना करूं, है ना। कैलकुलेशन को चेक करते रहो। मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूं, म्यू एस का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं और इसको इक्वलिटी से बराबर से इधर लेकर के आ जाता हूं। अरे वी स्क्वायर को एक तरफ कर लेता हूं मैं, वी स्क्वायर को मैं एक तरफ कर लेता हूं। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, है ना। हाँ, एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। जरा बताओ, इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है ना? मैंने म्यू एस में मल्टीप्लाई इसको मैंने करके और इक्वलिटी से इधर लेकर के आ गया मैं इसमें। अब एम जी साइन थीटा को इससे उधर लेकर के चला जाऊंगा, सही है ना। अब देखिए, ये स्मॉलर एंड इक्वल्स म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। चेक करें जरा, सही है कि नहीं? एम से एम कट जाएगा पूरे में, एम से एम पूरे में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो देखिए, एम 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 की कहानी खत्म, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए भैया? वी स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है तुम्हारा यहां से, है ना। वी स्क्वायर अपॉन आर तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास यहां पर? अब मैं यहां से देख रहा हूं, अच्छा ना, इसके बाद यहां पर है बेटे, अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखिए, वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, साइन थीटा है ना, स्मॉलर एंड इक्वल्स क्या के बेटे? म्यू एस कॉस थीटा, अच्छा जी भी था ना यहां पर, ठीक है, म्यू एस जी कॉस थीटा, चलिए बाद में ले लेंगे, प्लस जी साइन थीटा। चेक करें जरा इसको, यही है ना भाई? मुझे क्या चाहिए? मुझे v का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर, है ना। तो आर उधर चला जाएगा ना दोनों में, आर जी को कॉमन निकाल दूं मैं, तो क्या आ जाएगा? म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। चेक करें जरा, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया है? कैलकुलेशन सारी क्लियर है ना एकदम? तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? अंडर रूट आर जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इतना वैल्यू होना चाहिए तुम्हारा वेलोसिटी का,
है ना, मिनिमम फ्रिक्शन के साथ किसके, अगर इस वेलोसिटी पे टर्न लोगे तो सेफ टर्न होगा। अभी अब एक काम करिए, मैं आराम से आपको 5 मिनट देता हूं, आप इसको प्रॉपर करके नोट करिए और एक एक कंपोनेंट खुद बनाइए, है ना। थोड़ा सा केमिस्ट्री क्लास का आपका टाइम ले लेते हैं, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट तुमसे डिस्कस करता हूं उसमें, ठीक है ना। 5 इसको एक एक करके, इसका एक एक वो कॉन्सेप्ट लिख करके इसको नोट करिए, इसके कंपोनेंट्स करिए अभी यहीं पर, फिर मुझसे पूछिए, है ना। फिर मैं तुम्हारा जो है केमिस्ट्री की क्लास का टाइम ले लेता हूँ, मैं तुम्हारा थोड़ा सा मैं सर से बोल देता हूँ, ठीक है ना, कोई नहीं मान जाएंगे सर, अपने आदमी हैं। अरे सर जरा सर थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ मैं आपका, ठीक है सर। मतलब ये केमिस्ट्री की क्लास का, ठीक है ना सर, ठीक है सर। हाँ आपकी थोड़ी सी वैसे भी क्लासेस आपकी ज़्यादा ही हो गई है ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आधा घंटे के करीब, है ना, 1 घंटे की क्लास दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। आधा घंटे बैठेंगे हम, असल में थोड़ा सा मैंने वो कराया अभी बच्चों से, थोड़ा सा मैं खुद से उनसे करा रहा हूँ, अब मुझे फिर थोड़ा सा नया टॉपिक कराना है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अरे क्यों ले लोगे, तुम्हारे वो चल ही रहा है सही यार। अच्छा अरे किसी और दिन कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ करो जरा बेटा इसको, करो जरा बच्चों। देखिए बेटा, ठीक है ना, तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, और देखिए तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट बताएं जरा बेटे, आर जी ब्रैकेट म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब देखिए जरा बच्चों एक बात बताओ, ये वाली बात होगी जरा, ये है ना, जरा फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। अच्छा इसमें क्या चीज था केस तुम्हारा, मैंने पीछे जो बताया था तुमको, वेलोसिटी तुम्हारी विदाउट फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट, तुम लोगों का आ गया, ये मैंने तुमको पीछे दिया था ये टास्क निकालने के लिए, कहां था ये, कौन से वाले पेज पे था, तुम यार मक्कारी करते हो कभी कभी, कौन से वाले पेज पे था ये, मैंने ये कल तुम्हें कराया तो था, देखो यही था ना, यही वाला है ना, यही था ना तुम्हारा। अब देखो जरा यहाँ पर, तो जरा बताओ भैया जरा इसमें कौन देगा इसको, सेंटीमीटर कौन देगा, इक्वेशन तो तुमने ये लिखवा दी थी, हाँ तो कौन देगा सेंटीमीटर, अरे यार, अरे भाई सेंटी इसका सर्कुलर मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, हाँ फिर डायग्राम बनाओ इसका, देखो ये है ना, सर्कुलर मोशन इसका किधर हो रहा है, ये हो रहा है सर्कुलर मोशन, अरे ये तो हो रहा है ना सर्कुलर मोशन, है नहीं, कार तुम्हारी ऐसे करके टर्न ले रही है ना, ठीक है। अब एम जी तुम्हारा थीटा हो गया, क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, ये नॉर्मल हो गया तुम्हारे पास, क्या हो गया तुम्हारे पास, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है हो गया, तो इधर कौन सा आ जाएगा कंपोनेंट, एन कॉस थीटा, नालायको, अरे भैया सर्कुलर मोशन इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगना चाहिए, अरे एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, एन साइन थीटा किधर आएगा, इधर आएगा एन साइन थीटा। अब ये एन साइन थीटा देगा ना सेंटीमीटर फोर्स, तो क्यों, हाँ तो फिर क्यों अपनी बात पे नहीं रहते हो अटल, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो इसके इक्वेशन क्या बनेंगी, इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, एन कॉस थीटा बराबर एम जी, और सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा, एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, डिवाइड कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड, जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, कल की क्लास में कराया मैंने, कल की क्लास में बेटा ये सेम कराया है तुमको कल की क्लास में, है ना, बस ये बात, तभी तुम लोगों को मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर और अपॉन एम जी, तो इंटू एम इंटू जी, है ना, तो एम से एम कट गया, तो बी बराबर कितना आ गया,
अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है ना? अब तो नहीं भूलोगे, है ना? तो तुम बिल्कुल सही बोल रही थी, मैं हंस भी रहा था तुमसे ये कहते हुए, है ना? हाँ, ये तो तुम भाई इतना तुम्हें ध्यान होना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन इधर हो रही है, तो एम जी साइन थीटा तो तुम्हारा बेटे एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा इधर हो गया, तो ये सेंटीमीटर कैसे दे देगा? सेंटीमीटर तो ये देगा ना। सर्कुलर मोशन जब मैंने तुम्हें बना दिया तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो तुमको देगा ना। तो इसमें तुमको खुद यार इतनी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर? चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पे आते हैं। देखिए जरा यहां पर तुमने कौन सा वाला केस देख लिया बेटा? तुमने सर ये केस देख लिया, तब v का वैल्यू आर जी टेन थीटा से बढ़ेगा, जब v का वैल्यू आर जी टेन थीटा। अब देखो v का वैल्यू जब आर जी टेन थीटा से बड़ा होगा तो स्पीड इतनी होनी चाहिए सेफ टर्न के लिए, इस स्पीड सेफ टर्न के लिए इतनी होनी चाहिए। सही है ना? सही है क्या? नहीं दिक्कत नहीं है कोई? अब मुझे एक बात बताओ, अगर v का वैल्यू छोटा हो अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, तब क्या होगा? अब देखो जरा मौत का कुआं बनवाओ अपना। देखिए अरे मतलब अपना नहीं यार, अस्तगफुरुल्लाह, वो सिंगा बनवाओ किसकी। तो देखो, तो देखो ये जो है क्या नाम है, ये तुम्हारे मौत का कुआं है। तो ये पूरा तुम्हारा ऐसा प्लेन है ना, ऐसा इस तरीके से प्लेन है। अब देखो कार तुम्हारी ये हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। सर्कुलर मोशन किधर हो रहा है बेटे? सर सर्कुलर मोशन कार कार तुम्हारी ऐसे करके घूम रही है, तो इस वाले पॉइंट से कार अंदर जा रही है और इस वाले पॉइंट से कार बाहर आ रही है, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है कुछ। अरे यही तो हो रहा है ना सर्कुलर मोशन। मैं क्या कह रहा हूं कि अब v का वैल्यू अंडर रूट आर जी टेन थीटा से छोटा है, तो अब फिर स्लिपिंग होगी। लेकिन अब किधर स्लिपिंग होगी? तो v अगर कम होगा तो थीटा तो देखो एंगल ऑफ बैंकिंग है, वो तो कम नहीं होगा, और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो भी कम नहीं होगा, तो कम तो रेडियस होगी। तो मतलब अभी ये इस वाले पाथ पर कार सर्कुलर मोशन कर रही थी, अब कार कुछ नीचे वाले पाथ पर आ जाएगी सर्कुलर मोशन करने के लिए, इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी? इधर देखो अदनान, इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी, तो मतलब कार स्लिप करेगी इधर नीचे की तरफ। तो अब फ्रिक्शन किधर आएगा? जब कार नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो ऊपर की तरफ कौन सा आएगा? काइनेटिक। कैसा आएगा? काइनेटिक। लेकिन हमको इस स्लिपिंग को प्रिवेंट करना है, हमको ये स्लिपिंग होने नहीं देनी है। तो अब क्या होगा? तो इसको मैं देखो तुमको एक थोड़ा सा जो है क्या नाम है लॉजिक से बता रहा हूं, तुमको घर जाकर इसी काम को दोबारा करना है पूरा ये, लेकिन मैं लॉजिक से बता रहा हूं तुम्हें, है ना? मुझे एक बात बताओ, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहां पर जो ये रिजल्ट मेरा आया है, ये मेरा रिजल्ट किसके लिए था? जब v ग्रेटर देन था अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। अरे ये वाला मेरा रिजल्ट इसके लिए आया था। अब मैं रिजल्ट किसके लिए तलाश कर रहा हूं? जब मेरा v लेस देन है। तो इसी रिजल्ट में मैं क्या करता हूं, देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पहले किधर थी? इधर, लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब मेरी तरफ कहां हो गई? अपोजिट हो गई। तो यहां पर इक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इसके लिए जो रिजल्ट आएगा। क्या बदल जाएगा बेटे? है ना, इक्वलिटी का साइन मतलब v ग्रेटर और इक्वल्स हो जाएगा। और फ्रिक्शन जहां पर म्यू एस आ रहा है, तुमने पहले फ्रिक्शन पॉजिटिव लिया था, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो अब उसे माइनस ले लो, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। बाकी पूरी वैल्यू तुम्हारी सेम रहेगी, है ना? ये इस तरीके से हो जाएगा। कब? जब v लेस देन, अगर इतनी वेलोसिटी पे वो टर्न लोगे, छोटी भी हो जाए इससे, लेकिन इतनी होगी तो फ्रिक्शन प्रिवेंट कर लेगा, टर्निंग नहीं होने देगा। तो जब टर्निंग नहीं होने देगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। कौन सा होगा? और अगर स्लिपिंग हो जाएगी तो फिर काइनेटिक। चेक करें, क्या बात समझ में आ गई है आपकी? इतनी क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? पक्का? भाई ठीक है ना? ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं हमारी, है ना? ये हमारे पास दो तरीके के जो है क्या नाम है यहाँ पर सिनेरियो निकल करके आ गए कि v
अच्छा ये पूरा काम तुम्हें इसको बकायदा प्रूव करना है घर जाकर, जैसे मैंने पीछे कराया है ना। तुमको लॉजिक से नहीं लिखना है, पूरा काम करना है ना। एंगल्स तुम्हारे ये समझ में आ गया। अगर मैं इसका देखिए तुमसे मैं ये कहूं कि मुझे इसका जो है क्या नाम है, तुम मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा दो, तो मैंने तुम्हें क्या बताया फ्री बॉडी डायग्राम? भैया इस कार पर कितने फोर्स लगेंगे, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कितने फोर्सेस लगेंगे बेटे? एम जी नीचे की तरफ, एम जी नीचे है ना, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और नॉर्मल ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन ऊपर। अभी कार नीचे आएगी ना, और कैसा? सरफेस के अलोंग। कैसा? सरफेस के अलोंग। बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। और कार का सर्कुलर मोशन ऐसे करके हो रहा है ना। कार का सर्कुलर मोशन किधर हो रहा है बेटे? ये कार का सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। तो देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर ये रहेगा, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर है ना। और वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर मैं बाहर की तरफ निकालूंगा, वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर मैं बाहर की तरफ निकालूंगा, तो इंक्लाइन प्लेन से इसका एंगल कितना बनेगा बेटे? अगर ये एंगल थीटा है तो इंक्लाइन प्लेन से इसका एंगल कितना बनेगा? सर ये एंगल भी थीटा बनेगा। समझ में आ गया था कैसे बनेगा ये एंगल थीटा? बेटा समझ में आ गया था ये एंगल। जैसे देखो ये वाला एंगल कुछ ये वाली यहीं से तो निकल के आएगा ना, है ना। तो देखो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई थी क्या नहीं आ गई थी? देखो जरा यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला पूरा एंगल थीटा, है ना। कर लोगे यही काम फिर से इसके लिए? फिर से इसके लिए यही काम कर लोगे? पक्की बात है ना? ठीक है ना। तो ये तुम्हारी बैंकिंग की कहानी है। क्या की कहानी है तुम्हारी? हमने पढ़ लिया बैंकिंग इसके लिए, है ना। बढ़िया करके हमने इसको समझ लिया। हमने दोनों केसेस समझ लिए कि अगर जो स्किडिंग हो रही है ना, तो अगर वो कार अगर ऊपर की तरफ स्लिप होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और कंडीशन क्या बनेगी? मिनिमम वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए इसको करने के लिए? जब कार हमारी नीचे की तरफ स्लिप होगी, है ना, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तब हमारी वेलोसिटी सेफ टर्न के लिए फ्रिक्शन के साथ ये होनी चाहिए, और यहाँ पर सेफ टर्न के लिए फ्रिक्शन के साथ हमारी वेलोसिटी ये होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यार ये बात तुम्हारे समझ में आई होगी, है ना। ये बात तुम्हारे समझ में आई होगी। एक चीज थोड़ी सी और समझ लो, कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया भी था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझ लो थोड़ा सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। क्या है बेटे? सेंट्रीफ्यूगल। तुमने सेंट्रीपिटल की तो कहानी समझ ली, सेंट्रीपिटल की कहानी तुमने समझ ली, बढ़िया करके समझ ली तुमने सेंट्रीपिटल की कहानी। जरा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो तुम, है ना। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो थोड़ा सा बेटे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है तुमसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्या बताया था मैंने? अगर मान लेते हैं कि कोई डिस्क है, मान लेते हैं कोई डिस्क है बेटे, है ना। तो यार मान लेते हैं कोई डिस्क है ये, ठीक है ना। और ये डिस्क, डिस्क के प्लेन पर एक कोई ब्लॉक है जो किसी इलास्टिक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है स्ट्रिंग की, ये बंधा हुआ है इससे, ठीक है ना। मतलब टेंशन आ जाएगा जब उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगी। समझना बहुत अच्छे से इसको। मैंने क्या किया, डिस्क को रोटेट कराया, डिस्क को रोटेट कराया, है ना। तो अगर मैं डिस्क को रोटेट कराऊंगा, अगर ये यहां पर इससे कनेक्ट है, और मैं मान लेता हूं कि डिस्क का डिस्क की सरफेस को जो है मैं फ्रिक्शन लेस मान लेता हूं, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है डिस्क की सरफेस पर, कुछ भी मान लेता हूं मैं, है ना। चलिए अब फ्रिक्शन है, चलो मान लेते हैं फ्रिक्शन है भी डिस्क की सरफेस पर। मैं एक काम कर रहा हूं, डिस्क मेरी रोटेट कर रही है एंगुलर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। डिस्क मेरी रोटेट कर रही है, और उसकी स्पीड एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और थोड़ी देर के बाद ओमेगा नॉट हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्क अगर रोटेट कर रही होगी तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसी मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। कैसी मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ब्लॉक तो। अरे ब्लॉक कैसी मोशन कर रहा होगा बेटे? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सीधी सी बात है ना। अगर ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो देखिए, अगर तुम इसको देखो, एक आदमी है जो डिस्क के फ्रेम से बाहर खड़ा हुआ है,
डिस्क के फ्रेम से बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो होगा क्या, जो आदमी डिस्क के फ्रेम से बाहर खड़ा हुआ है उसको लगेगा कि इस ब्लॉक पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। भाई उसको लगेगा कि ये ब्लॉक रोटेट कर रहा है, वो उसे जो लगेगा, भाई उसको क्या लगेगा कि ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगा बेटे, टुवर्ड्स द सेंटर। तो बाहर वाले आदमी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। जो बाहर से आदमी इसको देख रहा है वो कहेगा भैया ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि नहीं। मैंने माना कि ये इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट हो गई और कांस्टेंट हो गई, अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, बाहर का आदमी कहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और वो कौन प्रोड्यूस कराएगा, तो जो रोप में जो टेंशन होगा वो टेंशन, और इसके और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा एफ एस, वो एफ एस है ना, जो भी फ्रिक्शन होगा भाई, है ना। तो टी प्लस एफ एस दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कराएंगे। लेकिन मसला हमारा सेंट्रीपिटल का नहीं है, सेंट्रीपिटल तो हम अपनी समझ चुके हैं अच्छे से, हमारा इसका मसला ही नहीं है। हमारा मसला यह है कि मैंने इसको बिठाया, तो उसको क्या नाम है, तुम में से किसी को उठाया, चलो अदनान को उठाया और डिस्क पर ला करके बिठा दिया। कहां पर ला करके बिठा दिया, अदनान को क्या लगेगा, अदनान को क्या ये दिखेगा कि ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं, अदनान को ये नहीं दिखेगा। अदनान को दिखेगा कि ये ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है आगे की तरफ। क्या सर, ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, अदनान को ये दिखेगा। अब जब ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है अदनान को ये दिखेगा भाई, है ना, है ना, इनको दिखेगा कि ये ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है आगे की तरफ। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। अगर ये अदनान इस ब्लॉक पर न्यूटन्स के लॉ लगाना चाहता है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जितने भी, है ना, तो उन पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब एक्सीलरेटेड होंगे, मतलब वो खुद ही एक्सीलरेटेड होते हैं, है ना। जितने भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमने अर्थ भी हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसका तो जो सेंटीमीटर, उसका जो बहुत ही माइनर कम सा होता है, तो हम इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको इनर्शियल मान लेते हैं। जितने भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। कैसे होंगे वे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहां पर अगर अदनान इसकी कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इस ब्लॉक पर न्यूटन्स के लॉस लगाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, जिधर इसका जो 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 है क्या नाम है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन था, ब्लॉक का जो है क्या नाम है, ये क्या करेंगे अगर इनको, भाई ये तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अदनान के लिए क्या चीज है, जब अदनान डिस्क पर आकर के बैठ गए तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, है ना। तो इनको तो स्यूडो लगाना पड़ेगा, इनको क्या, इनको क्या लगाना पड़ेगा, तो ये स्यूडो कितना लगाएंगे, स्यूडो का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम दी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो भी ग्राउंड से इसका जो है एक्सीलरेशन होगा। तो ये क्या करेंगे, देखो यहां पर इसका एक्सीलरेशन कितना था, ये दोनों मिलकर के टी प्लस एफ एस मिलकर के क्या दे रहे थे यहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। या मैंने माना कि ये जो है क्या नाम है, डिस्क तुम्हारा कुछ यहां तक आ गया है, चलिए यहीं तक की मैं लेंथ को आर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बेटे, लेंथ को आर, और ये यहीं पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट हो गई इसकी, ये ओमेगा नॉट यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है, और ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर फोर्स कितना बनेगा, एम आर, क्या होता है ओमेगा में और आर में फॉर्मूला, अरे एम आर ओमेगा स्क्वायर, अरे ये सेंटीमीटर लगेगा ना, यही लगेगा ना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लगेगा ना। तो ये सेंटीमीटर, ये वाला एक्सीलरेशन कहां से है ब्लॉक का, ग्राउंड से। अब अगर एक आदमी डिस्क के फ्रेम में बैठ करके इसको देख रहा है तो वो इस पर स्यूडो लगाएगा, कितना लगाएगा स्यूडो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या करेगा, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब यही सेम एक्सीलरेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर की तरफ लगाएगा। तो ये काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स है, इसी को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता हूं, यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ग्राउंड से एक्सीलरेशन कितना था इसका,
अंदर की तरफ था ना, है ना। जब आप इस फ्रेम पर आकर के बैठ गए तो आपके लिए ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा, ये एक्सीलरेटेड है आपके लिए। तो जब एक्सीलरेटेड है तुम उस पर न्यूटन के लॉज लगाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्यूडो लगाना पड़ेगा इस पर। कितना लगाना पड़ेगा स्यूडो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और किधर लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ, क्योंकि ग्राउंड से तो एक्सीलरेशन इसका अंदर की तरफ था ना। तो ग्राउंड से जो एक्सीलरेशन का ऑब्जर्वर, जो ग्राउंड से ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्यूडो लगाना पड़ता है। तो स्यूडो बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा यहां पर सेंट्रीफ्यूगल। सही है ना। ये कब था, जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट कांस्टेंट हो गई थी और इसने ये पाथ ले लिया था, यूसीएम कर रहा था फिर जब ये यहां पर, तब थी ये इसकी कंडीशन। चूंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ये यहां से चल के यहां तक आया है। इस दौरान एक और स्यूडो लगता है जिसको हम कहते हैं कॉरियोलिस। कॉरियोलिस फोर्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉरियोलिस फोर्सेस, है ना। तो बात समझ में आती है आपकी क्या नहीं। तो क्या है सेंट्रीफ्यूगल, बता दो मुझे। काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स है, काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स है। किधर लगता है, जिधर सेंट्रीपिटल लगेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। जिधर सेंट्रीपिटल लगेगा उसकी ग्राउंड से जो एक्सीलरेशन है ऑब्जर्वर का, है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है क्या नहीं, क्या बात समझ में आ गई आपके। चलिए ठीक है, बाकी बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास।